Good morning, student. Myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Kripa College Dur. Student, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यूलर्स थ्योरम क्या होता है और उसको हमने प्रूव भी किया हुआ था। आज हम जो है इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और हम उसमें जो है यूलर्स थ्योरम को प्रूव भी कराएंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम इसमें यूलर्स थ्योरम के कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन सो दैट एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू टेन यू होगा। जैसे कि आप इसमें जो हमें फंक्शन हमारे पास है उसको ध्यान से देखना है और आपको क्या यहाँ पे शो करना है ना, क्या आपको दर्शाना है, क्या दिखाना है, क्या प्रूफ करना है वो आप देखिए। तो यहाँ पे क्या है, एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू टेन यू हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आप जैसे कि देख रहे हैं, ये क्या है आपका जो होमोजेनियस फंक्शन में है ना भाई, इसके लिए क्या है कि यूलर थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है। तो इसके लिए जैसे कि मैं पहले बताई थी कि यूलर थ्योरम क्या होता है, होमोजेनियस फंक्शंस का जो है सेम डिग्री एन पर जो वेरिएबल्स हैं उनका उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में है ना, जैसे कि फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स वाले फंक्शन है। तो उसका जब हम यूलर्स थ्योरम निकालते हैं तो यहाँ पे होता है एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पे एन इंटू एफ। और जहाँ पे जो एन है वो क्या होता है, डिग्री होती है किसकी, उस फंक्शन की। इसमें हम याद रखेंगे कि एक्स पावर एन फाई ऑफ यहाँ पे है वाई बाई एक्स, या फिर जो फंक्शन है वाई की पावर एन फाई ऑफ एक्स बाई वाई होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि कैसे उस फंक्शन को आपको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इस फॉर्म में चेंज करने की है ना, होमोजेनियस फंक्शन के लिए आपको उसकी डिग्री एन हो, एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 एक्सेट्रा भी हो सकती है, और फंक्शन वाई बाई एक्स या एक्स बाई वाई के फॉर्म पे होनी चाहिए, यानी कि जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन होनी चाहिए, तभी उसका जो है ये यूलर्स थ्योरम जो है उस पर वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो हमारे पास दिया गया है यू है ना, वो कैसा फंक्शन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन इनवर्स है यहाँ पे है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई है। तो ये साइन इधर चला गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, साइन यू इज इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे एक्स बाई वाई बनाओ या वाई बाई एक्स बनाओ है ना, उसमें से आप जो बनाना चाहें। तो यहाँ पे हम फंक्शन को वाई बाई एक्स फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, यानी कि एक्स की पावर एन फाई ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में बनाना चाह रही हूँ है ना। तो यहाँ पे हम जो है एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दिए, एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, यहाँ पे बचा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बच गया अपॉन यहाँ पे पूरा जो एक्स है वो कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा 1 प्लस वाई बाई एक्स। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक एक्स बचे हुए हैं और ये फंक्शन बचा है हमारे पास 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स, ये फंक्शन बच गया। और यही जो फंक्शन है हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि बताया मैंने, एक्स की पावर एन, एन की जगह में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, तो डिग्री कितना हो गया आपका 1 हो गया। और फाई ऑफ वाई बाई एक्स, यानी कि फाई ऑफ वाई बाई एक्स ही क्या है हमारा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन यू इज इक्वल्स टू ये हमको मिल गया, साइन यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे आप देख लेंगे कंपेयर कराएंगे होमोजेनियस फंक्शन से, तो एन इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 1। और ये देखिए आपका जो फंक्शन है वो वाई बाई एक्स फॉर्मेट में है, जैसे कि हमको लाना रहता है होमोजेनियस फंक्शन में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि साइन यू जो है कैसा फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 1 का। हेंस तो यूलर्स थ्योरम से हमको पता है ना, यूलर्स थ्योरम क्या होता है वो हमको पता है। यूलर्स थ्योरम से क्या होता है, एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ होता है ना। तो एन कितना हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू एफ, यानी कि एफ हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, एफ की वैल्यू कितनी है, तो हमारे फंक्शन ही कितना है, यही क्या हमारा फंक्शन एफ है ना। तो फंक्शन है कितना हो, साइन यू
प्लस यहाँ पे हो गया वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, है ना। तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई हो गया और एफ के हमारे पास साइन यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 1 इंटू एफ और एफ कितना हमारे पास साइन यू। यहाँ पे देखेंगे साइन यू और यू यहाँ पे है ना। तो यू का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे यू का जब यहाँ पे साइन यू का हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं तो वो कॉस यू हो जाता है। और चूंकि यू जो है वो कैसा फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। यहाँ पे देखिए आप यू जो है वो कैसा फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। इसका मतलब यू का एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस वाई इंटू कॉस यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन यू का वाई के रेस्पेक्ट में कॉस यू होगा और u चूँकि जो है एक्स और वाई का फंक्शन है तो यहाँ पे u का जो है एक बार फिर से y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और ये साइन u का साइन u हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में जो है cos u कॉमन है तो cos u कॉमन निकल गया और cos u साइन u के नीचे आ गया तो वो हो गया आपका tan u, क्योंकि हमको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। बचा गया यहाँ पे हमारे पास x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू हो गया tan u। तो यही हमको प्रूफ करना था, आप प्रूफ में देख सकते हैं, है ना। x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू tan u प्रूफ करना था। तो ये यूलर्स थ्योरम जो है यहाँ पे इसके थ्रू से हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और यहाँ पे दिखाया कि x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू आया है tan u। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अनदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है इफ़ यू इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स वाई बाई एक्स देन सो दैट एक्स इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई इज इक्वल्स टू 5u। इसमें जो है u जो है एक फंक्शन है, इस दो वेरिएबल्स वाले हैं, 2 वेरिएबल्स वाले फंक्शन है x और y के। और हमें जो यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि x इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई इज इक्वल्स टू 5u, यानी कि x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 5u। या फिर एक और है यहाँ पे, ये देखिए या नहीं है, एक और कुछ दो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। एक तो हमें ये प्रूफ करना है और साथ ही साथ हमें जो है ये भी प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर, जैसे कि मैंने बताया था एक बार, और एक्स स्क्वायर यू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स है ना। यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में 2xy इंटू यू का जो है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर और यू का जो है वाई के रिस्पेक्ट में डबल टाइम्स जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा और उसकी जो वैल्यू है वो 20u के इक्वल होनी चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में जो दो चीज़ें प्रूफ करनी है, फर्स्ट ये है और सेकंड में हमको ये भी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास जो है ना, तो वो जो है हमारा होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हमें होमोजेनियस फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं u इज इक्वल्स टू है एक्स की पावर 5 वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर साइन इनवर्स वाई बाई एक्स, है ना। तो यहाँ पे ये कैसे आया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे देखिए आप, इसमें हमें जो है पूरे फंक्शन को, जो y वाले फंक्शन है उसको हमें y बाई एक्स बनाना है। तो यहाँ पे y बाई एक्स है लेकिन यहाँ पे y बाई एक्स नहीं है, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का हमने क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई किए तो ये एक्स की पावर 3 और 2 क्या बन गया, 5 बन गया, है ना। तो ये बन गया एक्स की पावर 5 और यहाँ पे लग गया वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स वाई बाई एक्स। और यही हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे जैसे, है ना, u इज इक्वल्स टू, या फिर वही होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वो होता है एक्स की पावर n फाई ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये एक्स की पावर n कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया, है ना। और यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ वाई बाई एक्स ही क्या होगा हमारे पास। यहाँ पे जो हमने लिया है वाई बाई एक्स का वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स वाई बाई एक्स है। तो यहाँ पे जो है हम फंक्शन भी मिल गया, 5th डिग्री का एक होमोजेनियस फंक्शन है u। और हमें जो प्रूफ करना है ना, तो हमको पता है कि x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स
प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू होता है एन इंटू एफ। तो ये जो है यूलर्स थ्योरम से हमको पता है ये होता है ना, तो हमें मिल गया है अभी 5th डिग्री का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू एफ, और एफ क्या है हमारे पास, वही हमारा है यू है ना, यहाँ पे हम यू लिख सकते हैं, तो ये यू हो जाएगा। ठीक है, ये 5 यू हो गया, और हमें यही प्रूफ करना था फर्स्ट वाले में कि ये जो है होता क्या है कि यू इंटू यू एक्स प्लस यहाँ पे है वाई इंटू यू वाई इज इक्वल्स टू 5u। तो ये यूलर्स थ्योरम से हमने प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पे हम जो है डेल यू अपॉन डेल एक्स को, ये पूरा जो टर्म आपको दिख रहा है उसको हम यू एक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई इज इक्वल्स टू 5u। तो ये हमने जो है प्रूफ कर दिया है। उसी तरीके से जो है इसका सेकंड पार्ट जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला टर्म्स, उसमें भी आप जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि मैंने पहले ही यूलर्स थ्योरम जब फर्स्ट डे हमने देखा था, तो उसमें इसके लिए जो है एक और भी फॉर्मूला था, वो था एक्स स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर एक्स। एक मिनट है ना, यहाँ पे जो है इसमें स्क्वायर में था एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उसमें पहले वाले में जब 2 वेरिएबल्स में ही देखे थे तो n इंटू एफ था, और यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एफ होगा। यहाँ पे जो है जितने भी फंक्शन हमारे u में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u हो जाएगा, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा u हो जाएगा। तो हमारे पास जैसे कि पता है कि वो क्या, हमारे पास n की वैल्यू जो है कितनी है 20 है, तो सॉरी 50 है 5 है, तो यहाँ पे जो है 5 इंटू 5 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे u हो जाएगा 5 इंटू यू, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 20u। और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ही जो है क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यू एक्स एक्स हो जाएगा प्लस 2xy, और यहाँ पे हो जाएगा यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 20u। तो इस तरीके से जो है ये भी प्रूफ हो गया। आपको वही जो फॉर्मूले हैं उसको याद रखना पड़ेगा यू वाले टर्म्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे भी हमने निकाला है। चाहे तो आप डायरेक्टली भी रख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे आप जो है यहाँ पे उसको प्रूफ करेंगे एक एक टर्म्स को। और उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि हमने जो भी प्रूफ किया है ना, अभी हमने प्रूफ किया कि जो है एक्स यू एक्स यहाँ पे है प्लस यू वाई इंटू यू वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू यू आई है। तो हम इसको एक काम करते हैं कि इसी को ही है ना, जो हमारे पास हमने यूलर्स थ्योरम को प्रूफ किया है उसी को एक बार फिर से हम जो है एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो एक्स है और यू एक्स है ना, तो दोनों के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो यू एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा यू डबल एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन और एक्स से क्या हो जाएगा 1 है ना, प्लस यहाँ पे इसका कराएंगे। तो ये देखिए आप, ये दोनों जो है क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे y कांस्टेंट बन जाएगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कराए हैं, तो वो जो का तो लिख दिया हमने यू वाई, चूँकि u जो है वो क्या है फंक्शन है x और y का, तो यहाँ पे y और x दोनों के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं, तो यू वाई का क्या हो जाएगा यू वाई एक्स हो जाएगा, 5u का क्या हो जाएगा यू एक्स हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसी फंक्शन का ही y के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है पार्शियली डिफरेंशिएशन कराना है ना। तो जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कराएंगे y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u, यहाँ पे देखते हैं यू एक्स इंटू यहाँ पे x कांस्टेंट बन गया क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में करा हैं, तो ये x हो गया, और यू एक्स का क्या हो जाएगा यू एक्स, और y के रेस्पेक्ट में कराए हैं तो यू एक्स वाई हो गया। वैसे ही यहाँ पे जो है ये जो है जब इसका कराते हैं, किसका कराएंगे हम y इंटू यू वाई का कराएंगे, तो दोनों जो है
वाई के फॉर्म पे ही है तो वाई के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल होगा। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के फॉर्म पे इसको डिफरेंशियल कराएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन वाई हो गया, सेकंड यानी कि यू वाई, और यू वाई के वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा यू डबल वाई, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि यू वाई और वाई का क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू यू का क्या हो जाएगा यू वाई हो जाएगा, क्योंकि हम वाई के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमने फर्स्ट टाइम जो है एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हमने वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया उसमें वाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर था इसलिए। तो करने के बाद दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करना है हमको, ये हो गया एक्स स्क्वायर यू डबल एक्स प्लस यहाँ पे हो गया यू एक्स इंटू यू एक्स, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी एक्स वाई और ये यू वाई एक्स हो गया इज इक्वल्स टू 5x इंटू यू एक्स हो गया। वैसे ही इसमें जब हमने y का मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे हो गया एक्स वाई यू एक्स वाई वाई स्क्वायर यू डबल वाई, और यहाँ पे हो गया y इंटू यू वाई इज इक्वल्स टू हुआ 5y इंटू यू वाई। अब हम दोनों को ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, हम फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर यू डबल एक्स, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका हो गया वाई स्क्वायर यू डबल वाई। उसके बाद आप देखेंगे ये दोनों टर्म्स सेम हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई और एक्स वाई यू एक्स वाई का हो जाएगा 2xy इंटू यू एक्स वाई है ना, और यहाँ पे हो गया आपका वाई स्क्वायर यू डबल वाई। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका एक्स इंटू यू एक्स, और यहाँ पे है प्लस वाई इंटू यू वाई है। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इस साइड पे, और यहाँ पे भी इसको ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये 4 है ना, इसमें 5x इंटू यू एक्स में एक एक्स इंटू यू एक्स अगर चला गया माइनस हो गया तो यहाँ पे बचेगा 4x यू एक्स। वैसे ही जो 5y इंटू यू वाई में एक जो है y इंटू यू वाई माइनस हो गया, तो यहाँ पे बच गया 4 इंटू वाई इंटू यू वाई। तो इस तरीके से हमारे पास जो है रिमाइंडर बचे हुए जो फंक्शंस हैं वो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर यू डबल एक्स प्लस 2xy इंटू यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू डबल वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा है ना भाई, क्योंकि एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई अभी हमने निकाला था वो था हमारा 5u है ना 5, और यहाँ पे ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20u हो गया। तो इस तरीके से जो हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करा करके ये भी प्रूफ कर लिया है। और इसी को जब हम थ्योरम पे रखते हैं जैसे कि अभी मैंने बताया n इंटू n माइनस 1 वाले पे है ना इंटू यू वाले पे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा आराम से 5 इंटू 4 और वो होगा 5 इंटू 4 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 20u। इस तरीके से भी प्रूफ हो रहा है और यहाँ पे 20u ही आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम जो है इस क्वेश्चन का यूलर्स थ्योरम और पार्शियल डिफरेंशिएशन करा करके हम इसका जो है क्या कर लिए निकाल दिए। तो स्टूडेंट आपको जो है इसके और भी क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करिए। लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस आपके पास और भी बहुत सारे मिलेंगे, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूलर्स थ्योरम के थ्रू से, तो इसको आप सॉल्व करने में आपको ईजी पड़ेगा। और इसके क्वेश्चन हर साल आते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए है ना। खास करके आप फंक्शंस को देखिए, ये फंक्शन जो आपके होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, तो आप उन फंक्शन को चेंज करिए होमोजेनियस फंक्शन में और उसके बाद आप उनको प्रूफ करिए। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे कि मैं असाइनमेंट दे रही हूँ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है उसको मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, तो आप उसको सॉल्व करिए और ये देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और भी क्वेश्चन लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।